अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक छोटा-सा वेब पेज था जो कि हमने बनाना था। ये मैं आपके सामने अ, बनाता हूँ कि कैसे हमने बनाना है। ये वाला हमारा पेज था जो कि आप लोगों को शायद दिया भी था, सबको ग्रुप में शेयर भी हो गया था। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, किसी भी नाम से आप लोगों को जो भी सूट करता है। जो पैटर्न मैं फ़ॉलो करूँ वही फ़ॉलो करें ताकि हम एक-दूसरे को एक 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 पेज पे रहें, अंडरस्टैंड कर सकें एक-दूसरे के कोड को, एक-दूसरे की स्ट्रक्चर को। तो मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं एमडीएफ। एंड एमडीएफ के अंदर सबसे पहले मैं वो अपनी वाली पिक्चर पेस्ट करता हूँ। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, मैं लिनक्स का यूज़र हूँ, तो आप लोग विंडोज़ के हैं तो उस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं अपनी जो मैंने डाउनलोड की हुई है इमेज, वो मैं एमडीएफ के फ़ोल्डर में रख देता हूँ जो कि डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है ताकि आसानी हो। अच्छा, ये मेरे पास है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें सबसे पहले मेरे पास ये हेडर है। ये सारा जो ऊपर टॉप वाला जो पर्पल कलर के बैकग्राउंड पे, इस पे लेफ्ट साइड पे इमेज लगी हुई है, राइट साइड पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद मेरे पास ये कंटेंट एरिया है और उसके बाद ये फुटर है। कंटेंट एरिया में के अंदर फर्दर 2 चीज़ें हैं। एक मेरे पास लेफ्ट साइड पे मेन्यू है, राइट साइड पे मेरे पास एक टेक्सचुअल एरिया और लास्टली फुटर है जो कि ब्राउन सा कलर है या व्हाटएवर जो भी कलर है, और उसके अंदर छोटा-सा लिखा हुआ है, क्रेडिट दिया हुआ है बेसिकली। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं, अपनी सबनेम टेक्स्ट खोलते हैं। ये मैं यहाँ से अपनी न्यू फाइल बनाता हूँ। ये मैंने एक फ़ाइल बना दी है। मैं उसको वही एचटीएमएल का पहले सबसे पहले इसको सेव करते हैं अपने डेस्कटॉप के फ़ोल्डर में, जो कि इसका नाम है एमडीएफ ये। और इसमें मैं रखता हूँ, मैं फ़ाइल का नाम रखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वेब पेज डॉट एच टी एम एल लिखूँगा तो ये मेरे पास ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। इसका आइकन जो होगा मेरे पास वो ब्राउज़र वाला बन जाएगा। तो मेरे पास लिनक्स एचटीएमएल बन रहा है, आप लोगों के पास बनेगा ये। अच्छा, मैं इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। एचटीएमएल का टैग एचटी लिखूँगा, वो खुद ही मुझे दे देगा, फिर एंटर प्रेस करूँगा तो वो सारा खुद ही लिख के दे देगा। आपने इस चीज़ को फ़िलहाल नहीं समझना। हम ऑटो टूल्स यूज़ करेंगे तो इस वजह से इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। टाइटल मैं दे देता हूँ। टाइटल वो होता है जो हमारे ब्राउज़र में कोई भी वेब पेज जब ओपन होता है तो वो हमारे पास नज़र आ रहा होता है, उसको हम टाइटल बोलते हैं। जैसे ये नज़र आ रहा है, जैसे एक टैब खुली हुई है, ये लूम फ्री स्क्रीन वीडियो, तो ये टाइटल होता है। ये व्हाट्सएप का ये लिखा हुआ है व्हाट्सएप, तो ये मेरे पास टाइटल होता है। तो मैं अपने का नाम दे देता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। अब अगर मैं इस पेज को, इस जो मैंने फाइल बनाई है, इसको अगर मैं रन करता हूँ क्रोम में, तो ये देखें, ये मेरे पास टाइटल आ गया ऊपर टॉप पे, माई फर्स्ट प्रैक्टिकल वेब पेज। ठीक है। अभी इसके अंदर एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है। एक और चीज़ का मैं इंट्रोडक्शन आपको लास्ट पे भी देना चाहता बट टाइम की कमी की वजह से नहीं दे सके। कोई भी क्रोम आप लोग यूज़ करें, गूगल क्रोम, मैं देख रहा था उस दिन कुछ लोगों के पास ऐसा, ठीक है चलता है, लेकिन क्रोम यूज़ करें, बेस्ट है। राइट क्लिक करके हम जब इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, या इंस्पेक्ट होगा या इंस्पेक्ट एलिमेंट होगा, तो हमारे पास इस तरह का कुछ खुल जाता है। ये हमारा कोड को डिबगिंग या कोड के अंदर से एरर्स निकालने के लिए यूज़ होता है। तो हमारे पेज पे जो भी कोडिंग की होती है वो यहाँ पर नज़र आ जाती है। ये इस तरह के टैग्स होते हैं। जैसे ये एचटीएमएल का टैग है हेड, ये मैं टाइटल डाला, वो टाइटल यहाँ पर आ गया। तो बजाय इसके कि वापस फाइल में जाने के, हम यहीं पर इंस्पेक्टर का देखते हैं। अच्छा, स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास हमने कहा था हम अपना सारा काम बॉडी के टैग में करते हैं। हम उसी तरह इंटेलिजेंस आइडेंटिटेशन यूज़ करेंगे ताकि कोड हमारा प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड हो। वेब पेज पे जाते हैं, सबसे पहले 3 डिविजन्स बनाते हैं, एक हेडर की, एक कंटेंट एरिया की और एक फुटर की। तो मैं डिव की मैं एट्रीब्यूट है क्लास, क्लास का नाम मैं रखता हूँ, मैं कहता हूँ ये टॉप हेडर मैं रख लेता हूँ। कभी सिर्फ हेडर रख देता हूँ। ये डिव खोली थी तो क्लोज भी की। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें कि मैं दोबारा से बनाता हूँ, मैं सिर्फ डिव लिखता हूँ तो ये मुझे इंटेलिजेंस से वहाँ इंटर करता हूँ तो डिव खोल ओपन एंड क्लोज दोनों कर देगा। ठीक है। और या फिर आप डिव लिख के क्लास लिख के क्लास दे के इस पर इंटर करेंगे क्लास, तो कोड्स और इज इक्वल टू डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्लास का नाम लिख देते हैं हेडर, और मैं जब क्लोज करूँगा तो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और फॉरवर्ड स्लैश डालूंगा तो खुद ब खुद ये क्लोज कर देगा, मुझे और कुछ DIV लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हमारा हेडर हो गया। अब इसी की मैं कॉपीज़ बना लेता हूँ और इनकी क्लास के नाम चेंज कर देता हूँ। मेरे पास ये है कंटेंट एरिया और ये मेरे पास फुटर आ गया। साथ साथ मैं फाइल को कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर रहा हूँ, और अगर यहाँ से नहीं करता आप लोग यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये मेरे पास फाइल सेव हो गई। अब मैं इसको जाके ब्राउज़र में रन करता हूँ।
अच्छा, इसको ब्राउज़र में रन करने के लिए दोबारा से फ़ोल्डर में जाके ओपन नहीं करना, कुछ लोग कुछ दिन यहाँ से दोबारा नहीं। आप लोगों ने जो ऑलरेडी खुली हुई है फ़ाइल ब्राउज़र में, वहीं पर जाके या तो F5 प्रेस करना है या फिर आपने रिफ्रेश कर देना है। ये राइट क्लिक करके रीलोड कर देना पेज, ये यहाँ क्लिक करके आपने एंटर दबा देना है या फिर F5 सिंपल प्रेस कर देना है। तो ये देखिए, अब मैं देखता हूँ ये इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने ऑलरेडी किया होता है, मैं दोबारा करता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग देख सकें। ये तो ये जो मैंने 3 डिव्स बनाई हैं, ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आ गई हैं। ठीक है? अच्छा, अब आगे थोड़ा-सा चलते हैं, इमेज को देखते हैं। अब सबसे पहले हेडर पे काम करते हैं। हेडर में लेफ्ट साइड पे इमेज है, राइट साइड पे टेक्स्ट। अच्छा, मैं इमेज पे काम नहीं करूँगा अभी, क्योंकि इसके लिए फ़ोटोशॉप चाहिए और आप लोग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कैसे करते हैं। तो हम मैं सिर्फ टेक्स्ट लिखता हूँ और उसको मिडल करता हूँ। माई वेबसाइट, तो मैं लिखता हूँ H1, खोला तो क्लोज़ भी किया। क्या लिखा उसने? माई वेबसाइट, आगे एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक हो गया? अब आते हैं वापस, ये मैंने लिख दिया माई वेबसाइट। अब हमने कहा था स्टाइलिंग के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप इसके अंदर स्टाइल के टैग डाल के आप इसको यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ मैंने उसमें बताया था आपको कि आप दे सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ यहाँ पर ये मैं कहता हूँ 60 पिक्सेल्स, थोड़ा-सा बड़ा लग रहा है तो ऐसे ही देख देखते हैं। ये देखिए थोड़ा-सा बड़ा हो गया। लेकिन दूसरा तरीका मैंने कहा था इनलाइन स्टाइल्स होती हैं। इनलाइन स्टाइल्स क्या होते हैं? जो हेड का टैग होता है, ये हेड का टैग जो-सा होता है, इस हेड के टैग के अंदर जैसे हमने टाइटल डाला है, ऐसे ही एक और टैग डालते हैं, उसको कहते हैं हम स्टाइल का। एसटी लिखूँगा वो इंटेलिजेंस दे देगा, एंटर प्रेस करेंगे, स्टाइल टाइप उसने कहा ये सीएसएस स्टाइल शीट। हम इसको देखेंगे डिटेल से। आप लोगों ने जस्ट स्टाइल करके ये लिख देना, एंटर करेंगे। यहाँ पर हम जो भी स्टाइल्स लिखेंगे वो नीचे हमारे पास हमारी डिव्स को लग जाएंगे। तो हमारे पास हेडर की क्लास है, हेडर की क्लास के अंदर एक H1 पड़ा हुआ है, इसको हम फॉन्ट साइज बैकग्राउंड सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, उस इससे भी पहले कि हमारे पास ये जो हेडर है, इस पूरे हेडर का बैकग्राउंड सेट करते हैं। अच्छा, इसको मैं स्टाइल को फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हमने ऊपर हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल का टैग यूज़ किया हुआ है, उसको हम यूज़ करेंगे। तो क्लास को कॉल करने के लिए स्टाइल के टैग में डॉट लगाते हैं, डॉट हेडर क्लास का नाम, जिस डिवीज़न को आपने कॉल करना है या जिस जिस डिवीज़न को स्टाइल करना है उसकी क्लास का नाम। उसके बाद आप लोगों ने एंगल ब्रैकेट खोलनी है, एंगल ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ये आपने खोलनी है और ये यहाँ पर बंद करनी है। इसके दरमियान हम अब स्टाइल के एट्रीब्यूट्स देंगे। स्टाइल के एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले एट्रीब्यूट जो मुझे नज़र आ रहा है, हमें बैकग्राउंड देना चाहिए जो कि पर्पल कलर है। अच्छा, बैकग्राउंड BAC के मैंने लिखा, उसने खुद ही मुझे दे दिया, एंटर प्रेस किया। आगे कॉलन, कॉलन के आगे आप उसकी वैल्यू देंगे। मैं कहता हूँ पर्पल, ठीक है? मैंने पर्पल लिख दिया। मैं आपको बाद में ये बताऊँगा कहीं या फिर इसी वीडियो में या नेक्स्ट कैसे प्रॉपर कलरिंग देते होते हैं कोड के थ्रू। लेकिन फ़िलहाल हम नेम से देते हैं पर्पल। पर्पल कलर कलर आ गया हमारे पास और देखते हैं इसने कैसा उठाया है हमारे ब्राउज़र में। ये देखें जी, बैकग्राउंड आ गया, पर्पल आ गया, ठीक है? अब इसको मज़ीद थोड़ा-सा देखते हैं कि ये जो फ़ॉन्ट, ये जो लिखा हुआ है माय वेबसाइट, वाइट कलर का लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जो टेक्स्ट है हमारा वो हेडर के अंदर H1 में है। तो किसी पेरेंट के अंदर से कॉल करने का तरीका ये होता है डॉट HEADER, हेड डॉट लिखा क्लास को कॉल करने के लिए, आगे उस डिवीज़न की क्लास का नाम, अब उसके अंदर H1 है तो स्पेस देकर H1 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आप लोगों ने एक पेरेंट के अंदर चाइल्ड कॉल करना है थ्रू CSS, तो अगर तो वो चाइल्ड हमारे पास कोई HTML का एलिमेंट है तो फिर उसके साथ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डॉट जिस तरह हमने ये लगाया हुआ है। लेकिन अगर इस हेडर के अंदर एक और डिवीज़न होती जिसका मैंने कोई नाम देना होता, उसको मैंने CSS लगानी होती, तो फिर मैं लिखता डॉट आगे दूसरी के क्लास का नाम। ये हम करेंगे कंटेंट एरिया में, हम अपने ऐसे करेंगे। अच्छा, हेडर के अंदर H1 है, उसी तरह मैंने ब्रैकेट्स खोली हैं, क्लोज़ किए हैं। इसको मैं वाइट कलर का था तो इसको मैं कलर वाइट दे देता हूँ, कलर वाइट दे देता हूँ। अच्छा, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है हमारे पास वो मैं बिगर कर देता हूँ इसको। फ़ॉन्ट साइज़ हो गया 60 पिक्सेल्स कर देता हूँ। ये थोड़ा-सा हो गया, पर्पल कलर चेंज है, वो ये ब्लू है, आई थिंक डार्क ब्लू है, मैं पर्पल देख रहा हूँ, मेरी शायद स्क्रीन का कलर ऐसा है। अच्छा, थोड़ा-सा और आगे चलते हैं, ये दरमियान में लिखा हुआ है, तो दरमियान में करने के लिए हमने 2 एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, मार्जिन एंड पैडिंग। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होती है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं मार्जिन मैंने देना है, ये जो माई वेबसाइट है ये चारों तरफ से सेंटर में है। मतलब कि हमारे पास जो पैडिंग होती है वो इनसाइड होती है, मार्जिन जो होता है वो एक डिव के आउटसाइड पे होता है। तो ये इनसाइड चारों तरफ से है, तो हम क्या करते हैं अपनी हेडर की जो कंप्लीट डिव है, इसकी जो अंदर से चारों तरफ बराबर स्पेसिंग दे देते हैं।
तो मैं कहता हूँ ये हेडर आ गया। हेडर को मैं चारों तरफ से पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग पैडिंग में चारों एक की लिखूंगा तो वो चारों तरफ लग जाएगी। तो मैं इसको कहता हूँ लेट्स सपोज 200 पिक्सल। हम ट्राई करते हैं, हम इसको चेंज भी कर देंगे। देखिए बहुत ज़्यादा हो गई है, हम इसको कम करते हैं। मैं कहता हूँ 20 पिक्सल। लेकिन ये 20 पिक्सल, हाँ 20 पिक्सल ठीक है। अब मैं कंफर्म करता हूँ कि 20 पिक्सल इसने लिए या नहीं लिए। ये हेडर है मेरा, ये पैडिंग 20 पिक्सल्स, ठीक हो गया। ये हेडर है, ये हेडर है 20। जी। अच्छा, अगर आपको अब कलर नज़र आ रहा है तो ये जो ऑरेंज कलर का मैंने आपको बताया था ये मार्जिन होता है और ये पैडिंग होता है। तो इसने इस H1 ने अपने तमाम तरफ से जो है वो हेडर ने पैडिंग, लेकिन ये कुछ गलत है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसको दोबारा हम वेरीफाई करते हैं। 2 पिक्सल करते हैं। 2 पिक्सल इतना बड़ा होता नहीं है, तो ये ज़्यादा कुछ ले रहा था, कोई गड़बड़ हो रही है हमारे पास। इसको पहले हम सॉर्ट आउट करते हैं। मार्जिन दे के देखते हैं। मार्जिन ये देखिए छोटा सा ऑरेंज कलर का, आपको जब मैं इस पे हॉवर करता हूँ तो ये छोटा सा ऑरेंज कलर का नज़र आता है, बिल्कुल माइनर सा। तो वो इसने मार्जिन मार्जिन ठीक उठा रहा है, लेकिन पैडिंग क्यों नहीं ठीक उठा रहा। हम हेडर को पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल। तो बहुत ज़्यादा ले रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। हम पैडिंग लेफ्ट कर लेते हैं चेक करने के लिए कि अब देखें, अब इसने लेफ्ट से पैडिंग प्रॉपर उठाई है। अगर मैं जब इस हेडर डिव पे हॉवर करता हूँ तो आप लोगों ने यहाँ इस एरिया में देखना है एम से पहले, तो ये थोड़ा सा एक पैडिंग इसने पिक की है। ये देखें, ये इसने जो ऊपर लिखा है डिव हेडर 1350 क्रॉस 69, ये इसने बेसिकली पैडिंग ली हुई है। ठीक हो गया। तो ये 20 पिक्सल ठीक है, लेकिन जब मैं कंप्लीट दे रहा हूँ सिर्फ पैडिंग लिख रहा हूँ तो कंप्लीट नहीं उठा रहा। तो हम इसको कितना देते हैं, हम 200 पिक्सल दे के देखते हैं। ये थोड़ा सा और हमने और दरमियान में करना है, तो हम इसको कर देते हैं 300 करके देखते हैं। 300 भी नहीं सही आ रहा, हम इसको 500 करके देखते हैं। अब कोई दरमियान में आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अब ये 500 है, जब मैं अपनी स्क्रीन छोटी करूँगा तो ये दोबारा लेफ्ट साइड पे जा रहा है। लेकिन जब मैं स्क्रीन बड़ी करूँगा, ये मैं आपको बात बताऊँगा कैसे स्क्रीन बड़ी छोटी करते हैं। तो मतलब कि अगर ये बड़ी स्क्रीन पे जाएगा तो एक साइड पे हो जाएगा, तो उसके लिए हम फिक्स स्टैटिक नहीं यूज़ करते, बल्कि डायनेमिक हम इसको परसेंटेज में लेफ्ट से दे देते हैं। हम कहते हैं 30% लेफ्ट साइड से ये पैड इसको लग जाए। 30% थोड़ा सा मिड में आ रहा है, हम इसको 35 कर देते हैं। ये अब मैं इसको छोटा करूँ किसी बड़ी स्क्रीन पे जाए, तकरीबन थोड़ा सा एक आइडियली दरमियान में हो गया। अच्छा, अभी हम इसको टॉप से और बॉटम से भी पैडिंग देते हैं ताकि ये ऊपर नीचे जैसे ये गैप है वो गैप हमारे पास बराबर आ जाए। अच्छा जी, हम दोबारा जाते हैं, पैडिंग टॉप देते हैं। इसको हम क्या लेते हैं, हम इसको भी परसेंटेज में दे देते हैं। 5% दे के देखते हैं। 5% दे के देखते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। अभी भी ज़्यादा है, 2% कर देते हैं। 2% इसको कर देते हैं। हाँ, 1 कर देते हैं। 1 पे ये चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इसको ना H1 को अंदर से ये ऑरेंज कलर का जो होता है ना, ये मार्जिन होती है, मार्जिन लग रहा है। अब ये इसको मार्जिन क्यों लग रहा है, इसको पहले देख लेते हैं कि हम H1 का मार्जिन हम 0 कर देते हैं। तो ये H1 है, इसका हम मार्जिन हम कंप्लीट 0 कर देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हमारी पैडिंग, देखें ऊपर बाकी सब तो इसने दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखें कुछ स्पेस दे रहा है, इसका मतलब पैडिंग अपनी ठीक उठा रहा है। हम इसकी पैडिंग थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। H1 की अभी सेटिंग हो गई है। इस तरह से आप लोगों ने थोड़ा सा इसको अपने भी माइंड से काम लेना, ये चीज़ें ऐसे स्मूथ चलेंगी, एक बार नहीं चलेंगी, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को खपना पड़ेगा। जब मैं इसको दोबारा 3% करता हूँ, हाँ ठीक है, मैं हाथ से बॉटम भी कर देते हैं। पैडिंग बॉटम, अब आई थिंक सो कुछ मेरा हेडर इससे मैच। अच्छा, कलर मैं यहीं पर सेट कर लेता हूँ, ये डार्क ब्लू से है, तो यहाँ पर मैं डार्क ब्लू कर देता हूँ। ये भी नहीं है। अच्छा, कलर का तरीक़ाकार मैं आपको कोड बताऊंगा कैसे करना है। ये जैसे मैंने इंस्पेक्ट किया, उस हेडर पे हॉवर किया मैंने, ये आपके पास एरो होता है, इस एरो को उठाकर जहाँ पर आप जाएंगे वो उसको पकड़, तो मैं इस पूरे हेडर को पकड़ लेता हूँ और इसका कलर यहाँ से डार्क ब्लू है, तो मैं इस पर यहाँ से कलर पे क्लिक करूँगा तो मुझे कौन सा चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली मुझे अप्रॉक्सीमेटली ये चाहिए। ठीक है, तो ये इसका कलर कोड आ जाता है।
ये कोड उठाकर आप लोगों ने दिया, आप बस उसी पर्पल से ही चलाना काम, मैं जस्ट एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का ना भी एक्यूरेट हुआ तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, अभी बस थोड़ा सा मैच कर गया। अच्छा, मैं इमेज नहीं लगा रहा क्योंकि इसके लिए फोटोशॉप चाहिए, नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे। अच्छा, हेडर हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, अब आते हैं नीचे वाले सेक्शन में, कंटेंट एरिया। अच्छा, कंटेंट एरिया के अंदर दो मजीद सेक्शन हैं, एक लेफ्ट साइड पे मेन्यू है और एक राइट साइड पे ये टेक्स्ट है। तो हम इसके लेफ्ट कंटेंट एरिया में हम मजीद दो डिव्स बनाते हैं, उसी तरह हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। हम एक और डिव बनाते हैं, उसकी क्लास का नाम रख लेता हूँ मैं, लेफ्ट डैश मेन्यू रख देता हूँ। डिव खोली है तो बंद भी करनी है, सॉरी ये 4 एक्स्ट्रा लग गया। अच्छा, एक और मैं डिवीजन बना देता हूँ, उसकी क्लास का नाम रख देता हूँ राइट राइट कंटेंट, और डिव खोलिए तो डिव बंद भी करता हूँ। अब हम काम स्टार्ट करते हैं अपनी। ये मेरे पास आ गया कंटेंट एरिया और इसके अंदर मेरे पास मजीद दो डिवीजन आ गए। अब मैं काम स्टार्ट करता हूँ लेफ़्ट एंड राइट साइड पे। सबसे पहले लेफ़्ट मेन्यू के अंदर हम देखते हैं कि लेफ़्ट मेन्यू के अंदर एंकर टैग्स हैं और उनको बॉर्डर बॉटम लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद राइट है। पहले मैं लेफ़्ट में कुछ डमी से एंटर करता हूँ टेक्स्ट, H3 डाल देता हूँ, कुछ भी पैराग्राफ कुछ डाल देता हूँ और फिर राइट में भी डाल देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि दोनों कंटेंट एरिया आ किधर हैं। दिस इज़ माय लेफ्ट मेन्यू, इसी की कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं, एंड दिस इज़ माय सॉरी दिस इज़ माय राइट कंटेंट। ओके, अब आ जाते हैं, ये देखिए ये मेरे पास आ गया। अच्छा, हमारे में मुझे लेफ़्ट लेफ़्ट पे चाहिए और राइट जो है वो मुझे यहाँ पर उठ के आना चाहिए, यहाँ पर। अच्छा, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये देखिए लेफ़्ट ने क्या किया हुआ है, पूरी विड्थ ली हुई है। जब मैं इसको इस पे क्लिक करके एरो पे तो ऊपर जाके इस डिव पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, अगर आप लोग गौर करें तो दोबारा जा रहा हूँ, तो इसने ना पूरे पेज की विड्थ ली हुई है और ऊपर नीचे मार्जिन डिफ़ॉल्ट जो पी को लगे हुए हैं, ये ऑरेंज कलर के, ये इसने उठाए हुए हैं। इसी तरह इसको, तो मैं चाहता हूँ इसको कुछ विड्थ दे देता हूँ फिक्स। मैं कहता हूँ मैं आइडिया कर लेता हूँ कि ये मेरा जो है ये मेरे को यहाँ से यहाँ 100% है, तो ऑलमोस्ट 25% ये है और ये एरिया 75% है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने लेफ्ट मेन्यू को 25% कर देता हूँ, राइट कंटेंट को 75% कर देता हूँ। चलें जी, करते हैं लेफ्ट मेन्यू। अच्छा सॉरी, क्लास डॉट लगाएंगे तब क्लास लेफ्ट मेन्यू, इसी तरह एंगल ब्रैकेट्स, और मैं विड्थ इसकी सेट कर देता हूँ 25%। इसी तरह मैंने इसी की मैं एक कॉपी बना लेता हूँ और इसका नाम मैं चेंज करके, कौन सा है मेरा, राइट कंटेंट, और इसकी मेरे पास विड्थ है 75%। ये हो गया। अच्छा, अभी देखें, अभी इसने ये 25% ले लिया है लेफ्ट मेन्यू ने, और इसने 75% ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसने 25% लिए और आगे सारी ऑरेंज, आगे सारा मार्जिन इसने डाल दिया है। तो यहाँ पर एक हमने सी एस एस का एट्रीब्यूट पढ़ा था, फ्लोट, लास्ट टाइम जब थोड़ा स्पीड हमने लगाई थी थोड़ी सी। अच्छा, ये राइट कंटेंट जो है हमारा, इसने भी 75% लेके आगे येलो कलर की, ऑरेंज कलर की मार्जिन डाल दिया। तो हम जब इसको फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो हमारे पास, दोनों को फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं, फ्लोट लेफ्ट, इसको भी मैं फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, जितनी इसकी विड्थ है उतना एरिया ले लेगा, बाकी एरिया आगे वाला छोड़ देगा। ये देखें जी, ये 25% पे आ गया और ये 75 पे, ये 25, और इसको बंद करते हैं, ये 75% पे आ गया। ठीक हो गया, ये दोनों हमारे पास काम हो गया। अब लेफ़्ट मेन्यू के अंदर मैं अपनी एंकर्स डालता हूँ और उसके बाद जो है मैं राइट वाली साइड पे जाता हूँ। उससे पहले देख लेता हूँ इनके, देखिए बैकग्राउंड वाइट है तो बैकग्राउंड लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं हम। लेफ़्ट मेन्यू में ये लेफ़्ट मेन्यू है, तो यहाँ पर मैं अपने एंकर टैग्स डालता हूँ, वो जो हमने लास्ट से पढ़े थे जी। होम, अबाउट, इंटरेस्टिंग थिंग्स, बोरिंग थिंग्स, कॉन्टैक्ट। अच्छा, एंकर का टैग का स्टाइल ये था कि, सॉरी मैं इस पी को ख़त्म करता हूँ, एंकर का AHREF, ये स्पेलिंग ठीक रखने हैं, लास्ट में कुछ लोगों ने गलत रखे थे, और इसी तरह ए मैं क्लोज करता हूँ। अच्छा, ए के अंदर फिलहाल मैं हैश डालता हूँ, हैश का मतलब होता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब आप बस लिंक होंगे तो आप लिंक डालेंगे। तो मेरे पास मेन्यू है होम, इसी तरह मैं अब इसकी कॉपीज़ बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास है
अबाउट, उसके बाद है इंस्ट्रक्टिंग इंस्ट्रक्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स, उसके बाद है बोरिंग थिंग्स, उसके बाद है कॉन्टेक्ट। परफेक्ट हो गया। ओके। अभी मैं जाके देखता हूँ जी इसने क्या शक्ल निकाली। अच्छा, ये देखें, ये जो एंकर टैग्स हैं ये एक ही लाइन में आ गए हैं, ठीक है। तो मैं, ऐसा तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो नीचे वाली लाइंस में चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको विड्थ दे देता हूँ। अच्छा, जब मैं इसको विड्थ दूंगा तो ये जो इसका अपना पेरेंट होगा उससे ये रेलिवेंट विड्थ ले, लाइक अगर इसका पेरेंट 25% है तो एक एंकर टैग का जो इसके अंदर है, अगर मैं इसको 100% दूंगा तो वो अपने पेरेंट के अंदर 100% ले लेगी। लाइक अगर ये 25% है ये लेफ्ट मेन्यू, तो इस होम, ये जो एंकर टैग है होम का, इसको अगर मैं 100% दूंगा तो ये अपने पेरेंट के हिसाब से 100% ले लेगी। ठीक है, अभी करके देखते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ लेफ्ट मेन्यू के अंदर मेरे पास एक एंकर टैग पड़ा हुआ है, उसको मैं स्टाइल देता हूँ लेफ्ट, सॉरी, डॉट डॉट लेफ्ट मेन्यू, ये एंकर टैग है, इसको मैं सॉरी मार्जिन लिख दिया, एंकर टैग है, इसको मैं कह देता हूँ जी के विड्थ 100%। 100% मैं क्यों दे रहा हूँ कि जब मैं 100% दूंगा तो ये सब 100% होंगे, तो सब नीचे नीचे वाली लाइनों में आ जाएंगे। दे के देखते हैं तब समझ आ जाएगी समझ। नहीं लगी। अच्छा, अब देख लेते हैं क्यों नहीं लगी। लेफ्ट मेन्यू ए विथ 100% नहीं लगी। इसको थोड़ा सा डिबग कर लेते हैं। मैं पिक्सल में दे के देखता हूँ 100 पिक्सल, अभी भी नहीं उठा रहा। ओके, ये कुछ प्रॉब्लम है इसमें। विथ 100%, अच्छा ये नहीं पिक कर रहा, इसको देख लेते हैं हम डिटेल से अभी। देख लेते हैं जी, मेन्यू का नाम ठीक है, डिवीजन की क्लास जो है लेफ्ट मेन्यू है, लेफ्ट मेन्यू लेफ्ट डैश मेन्यू, स्पेलिंग ठीक है। इसके अंदर एंकर टैग है, विथ 100% है। फ्लोट दे के देखते हैं ये। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ वो क्यों नहीं आ रहा था। बेसिकली हमारे पास एंकर का जो टैग है वो एक इंडिपेंडेंट टैग था। अब जब हमने उसको फ्लोट लेफ्ट किया तो तब उसने अपने पेरेंट के हिसाब से जितनी भी विड्थ उसको लगी हुई थी वो ऑक्यूपाई कर ली। जब फ्लोट लेफ्ट नहीं लगा हुआ था तो वो एज एन इंडिपेंडेंट टैग ट्रीट कर रहा था, और उसने अपने आप को उसी अपने अंदर 100% किया, मतलब कि अपने आप को उसने खुद एज एन इंडिपेंडेंट टैग ट्रीट किया हुआ था। ये इन चीज़ से परेशान नहीं होना, थोड़ा सा डिबगिंग से हो जाती है। मेरा शायद जल्दी हो गया, आप लोगों को शायद टाइम लग जाता है इस पे। लेकिन बड़ा थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस पर थोड़ा सा रिसर्च भी करें खुद, ताकि आप लोग करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अच्छा देखिए, इनमें थोड़ी सी स्पेसिंग है, बेसिकली ये मार्जिन लगा हुआ है। देखिए ऊपर नीचे होम को ना, ऊपर से नीचे से इसको भी, ऊपर से नीचे इसको भी, ऊपर नीचे, और लेफ्ट साइड से कुछ ज़्यादा गैप है। तो हम अब सबसे पहले ये देते हैं मेन्यू टैग एंकर को। मैं क्या करता हूँ, पैडिंग दे के देखता हूँ, बारह वही वाली पैडिंग दे के देखते हैं कि चारों तरफ से बराबर लेता है कि नहीं लेता। मैं कहता हूँ 20 पिक्सल। आई नो कि ज़्यादा है बट स्टिल, ये देखिए ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, देखिए ग्रीन कलर की आ गई है। ठीक है, इवन कि इसने अपने वो जो पेरेंट था लेफ्ट मेन्यू 25 उससे भी बाहर निकल गया। तो हम ऐसा करते हैं कि टॉप एंड बॉटम दे देते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि चार वो होती हैं पैडिंग, टॉप लेफ्ट। सबसे पहले ये जो हमारे पास एक डिव है, इसकी टॉप से लेकर, टॉप फर्स्ट होती है, राइट सेकंड होती है, बॉटम थर्ड होती है, और लेफ्ट जो हमारे पास साइड है वो फोर्थ एट्रीब्यूट होता है इसको। तो हम पहले दे देते हैं इसको, कभी कितना लगा हुआ है 20 है तो ज़्यादा, हम 10 दे देते हैं टॉप से, 10 पिक्सल स्पेस देंगे तो अब राइट पे आ गया। तो राइट पे हमें ज़ीरो चाहिए। ठीक है, ज़ीरो, ज़ीरो जब हो तो पिक्सल लगाए ना लगाएं बराबर है। उसके बाद बॉटम पे भी हमें जितनी टॉप पर उतनी ही चाहिए, फिर उसके बाद लेफ्ट से हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए। अगर आप इसको देखें तो लेफ्ट से थोड़ी हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट से हम 20 पिक्सल कर देंगे। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर हम मिस कर रहे हैं वो है इसकी बॉर्डर, ये बॉटम का बॉर्डर लगा हुआ है, तो हम बॉटम पे बॉर्डर दे के देख लेते हैं। एंकर को बॉर्डर डैश बॉटम 1 पिक्सल, ये इसका मेथड है, ये आपको सीख लेंगे। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती, लाइक बॉर्डर आपने बॉटम पे लगाना है, तो आप गूगल में करेंगे क्या चीज़ कि हमारी एक डिव, कोई डिवीजन है, उसको बॉटम पे हमने बॉर्डर लगाना है HTML में, तो वो
आपको ये दे देगा CSS की कह रहा है बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आप सिंपल क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और उठा के अपने पास पेस्ट कर लेंगे। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, चलें। ये सिर्फ मुझे याद है चीज़ें, क्योंकि मैं 8-9 साल से प्रैक्टिस इसकी है मेरे पास। सॉरी, कॉपी नहीं। अ, हमें अच्छा इसमें दिया हुआ है सॉलिड और रेड दिया हुआ है। हम कहते हैं हमें बॉर्डर चाहिए 1 पिक्सल सॉलिड, रेड नहीं चाहिए। हमारा कौन सा कलर है? हमारा ऑलमोस्ट लाइट ग्रे है। ठीक हो गया। अब जाके देखते हैं कि इसने क्या किया है। हाँ, बॉर्डर तो लग गया बॉटम पे, लेकिन कुछ कन्फ्लिक्ट आ रहा है कि ये 25% से एक्सीड कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि हमने इसको लेफ्ट साइड से पैडिंग दी हुई है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से इसकी पैडिंग इस वजह से लिखा, तो हम 25% जो हमने दी थी इसको, हम इसको 20 कर देते हैं। बेशक कम हो जाए, हमें कोई इतना वो मसला नहीं है। लेकिन तो उससे भी काम नहीं चला, क्योंकि उसने जो राइट वाली डिव है जिसको हमने कहा हुआ है राइट कंटेंट, उसने अपने आप को, क्योंकि उसको भी फ्लोट लेफ्ट लगा हुआ, उसने भी अपने आप को लेफ्ट धकेल दिया है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम उसकी पैडिंग ख़त्म करके उसको मार्जिन दे देते हैं। हम इसकी ये वाली पैडिंग ख़त्म करते हैं और इसको मार्जिन दे देते हैं एंकर्स को। ये एंकर है, इसको पैडिंग है, तो इसको मार्जिन हम जो राइट पे 20 है इसको 0 कर देते हैं, जो आखिर वाली है लेफ्ट पे, सॉरी। और इसके इसके जगह हम लिख देते हैं मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। अभी भी नहीं काम चल रहा हमारा, फिलहाल इसको 0 से चला लेते हैं, आखिर में देख लेंगे छोटी छोटी चीज़ें। अभी चल गया काम। अभी मैं इसको आखिर में बल्कि यहीं पर देख, अच्छा यहाँ पर हमने डायरेक्ट CSS दे के ट्राई भी कर सकते हैं। जो हम यहाँ पर देंगे ना वो आर्जी तौर पर ब्राउज़र में होगी सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो मैं इसको अगर पैडिंग लेफ्ट दूँ 5 पिक्सल, नहीं तो ये आगे मूव कर रहा है, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। तो हम इसको आखिर में देख लेते हैं। अभी मैं इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। अच्छा, इस एंकर टेक्स्ट के देखें आप, बॉर्ड कलर ब्लू आ रहा है और ये कुछ बॉर्डर आ रहा है, इसको लगी हुई है जिसे कहते हैं अंडरलाइन लगा हुआ है, तो हम इसको रिमूव करते हैं। हम पहले टेस्ट कर लेते हैं ब्राउज़र में कैसे रिमूव होगा, हम कौन कौन से एट्रीब्यूट देंगे। सबसे पहले हम एंकर का कलर अपडेट, अब देखिए यहाँ एंकर को सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं जो भी CSS दूंगा वो उस एंकर को लगेगी, लेकिन ब्राउज़र में लगेगी, पक्की पक्की परमानेंट नहीं लगेगी। अच्छा, ऐसा कलर कौन सा है मेरे पास? ऑलमोस्ट कोई ब्लू का शेड लग रहा है, या फिर मेरी आई साइड में प्रॉब्लम आ रही है। हम दे के देखते हैं कलर, इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। वो देखिए फर्स्ट जो होम है जो मैंने सेलेक्ट किया, वो फर्स्ट होम, उसका कलर चेंज हो रहा है। ऑलमोस्ट कुछ ऐसा है, ऐसे ही कर लेते हैं। टेक्स्ट अब इसकी ना अंडरलाइन है, तो उसके लिए यूज़ होता है हमारे पास, अंडरलाइन हमने रिमूव करना है, उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। नन कर देते हैं, ये देखिए। अब ये 2 CSS लगाने से हमारा काम चल गया। तो इसको यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने एंकर को के अंदर पेस्ट कर लिया। ठीक हो गया। अब हम इसको करेंगे रन। जी, अब वो हमारे पास एडजस्ट हो गया। अब राइट कंटेंट साइड पे आ जाते हैं। राइट कंटेंट में हमारे पास एक H1 है, H2 है, फिर पैराग्राफ है, फिर H2 है, फिर पैराग्राफ है। तो हम जल्दी से इसके अंदर जो लिखा हुआ था पीस को रिमूव करते हैं। पहले H1 डालते हैं। H1 के अंदर हमारे पास माई फर्स्ट वेब पेज, इसी सॉरी इसी तरह हमारे पास H2 है, उसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है हेडिंग्स आर ग्रेट फन। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ है। पैराग्राफ कुछ भी डाला हुआ इसने, तो मैं गूगल से उठा लेता हूँ। एक लोरो मिप्स में एक वेबसाइट है जो कि आपको डमी कंटेंट देती है, तो मैं एक डमी कंटेंट उठा के डाल देता हूँ यहाँ से। कुछ भी, कोई इतना वो ज़रूरी नहीं है, कुछ भी आप लोग उठा लें, मैं ये उठा के डाल देता हूँ। ठीक हो गया। कोट्स रिमूव कर देता हूँ, लगे भी नहीं, पहले लगे रहते हैं। ठीक हो गया।
उसके बाद हमारे पास है अगेन H2 है और अगेन हमारे पास पैराग्राफ है। अगेन उसके बाद हमारे पास अच्छा ये आइडेंटेशन देखें कॉपी पेस्ट किया ख़राब है, इसको हम दोबारा एडजस्ट करते हैं ऐसे। H2 है हमारे पास और H2 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वेब पेजेस आर एक्साइटिंग टू। उसके बाद अगेन हमारे पास पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के अंदर हमने क्या लिखना है, वही डमी कंटेंट अपना उठाकर कुछ भी डाल देते हैं। अच्छा ये हमारी आई होप सो के राइट साइड हमारे पास रेडी होनी चाहिए। इसको रन करके देख लेते हैं। ये हमारे पास इसकी राइट साइड रेडी होगी। ठीक हो गया। ये यहाँ पर कुछ टकरा रहे हैं तो इनको देख लेते हैं। वहाँ पर मेन्यूज़ जो हैं थोड़ा सा गैप है। हम क्या करते हैं, अपनी जो राइट मेन्यू है इसको पूरा थ्रू आउट यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ धकेल देते हैं। सॉरी राइट मेन्यू कह रहा हूँ, राइट जो कंटेंट एरिया है, ये राइट कंटेंट एरिया, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ देखते हैं। अगर हम इसको मार्जिन इन साइड लगता है तो मार्जिन दे के अगर देखें, मार्जिन लेफ्ट साइड से हमने देना है। ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये बॉक्स है पूरी डीप इसकी लेफ्ट साइड है, तो हम इसकी लेफ्ट साइड से मार्जिन 5 पिक्सल अगर करें, हाँ थोड़ा सा जा रहा है तो हम परसेंटेज में देते हैं क्योंकि हमने स्क्रीन छोटी बड़ी हो सकती है। 10% बहुत ज़्यादा हो गया। ये हम इसको दे देते हैं 3% दे देते हैं। अभी देखें ये टोटल आपको 100% विड्थ बरकरार रखनी होती है। हमारी लेफ्ट मेन्यू को हमने 25 से 20% कर दिया था। अब हमारे पास ये 75% है, तो 75 और 20 कितना हो गया हमारे पास, 95 और 3% का मार्जिन दूंगा तो ये हमारे पास यहाँ तक रहेगा। अगर 4 और 5 करूँगा तो ये अभी 100% हो गया। कैसे 100% हो गया, हमारे पास कंटेंट लेफ्ट मेन्यू 20% है, ये हमारे पास 75% का राइट कंटेंट है और 5% का मैंने मार्जिन दे दिया तो ये मेरे पास 100% होगा। 20 प्लस 75 प्लस 5। अब अगर मैं 5 से ज़्यादा करूँगा तो ये नीचे चला जाएगा क्योंकि एक वेब पेज ने अपनी 100% मेंटेन करनी। ये देखिए ये नीचे चला गया। ठीक है, क्यों, उसको उतनी जगह ही नहीं मिल रही। 75 प्लस 6 81 उसको करना है ऑक्यूपाई, लेकिन 81% हमारे पास पेज में अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसको तकरीबन 2 पे आई थिंक सो ना सूट कर रहा है। 2 पर, हाँ ठीक है। इसको मार्जिन लेफ्ट 2% ही हम रखते हैं। तो राइट कंटेंट को हम मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 2%। तो हम CSS में जाते हैं, स्टाइल में अपनी राइट कंटेंट को मार्जिन लेफ्ट हमने दे दिया 2% दे दिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया। अच्छा ये हमारे मैंने रेडी कर दिया। फूटर जो है वो आप लोगों ने रेडी करना है। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना है।